अगर आप 11th में या फिर 12th में हो और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो स्कूल या बोर्ड के साथ साथ, तो कैसे दोनों को मैनेज करें, क्या ऐसा करें कि कम इनपुट लगा के हम ज्यादा आउटपुट निकाल सके। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको तीनों सब्जेक्ट का बात करूंगा, बायो में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, फिजिक्स में क्या करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई नीट के लिए अलग 5 किताब कर रहे हैं, बोर्ड के लिए अलग 5 किताब कर रहे हैं, वो सब नहीं है। जो मतलब लीस्ट चीजें करके आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, उसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नीट के लिए। ठीक है, कि मान लो आप नीट भी कर रहे हो और साथ के साथ आपको मतलब स्कूल का भी पढ़ाई करना है, बोर्ड्स भी देना है। ठीक है, 11th 12th किसी में हो, हर जगह यही चीज फॉलो करना है। देखो भाई, अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से भी आपको पता है कि एनसीईआरटी ही फॉलो होता है सिलेबस में, और नीट के सिलेबस में भी एनसीईआरटी है, बोर्ड के सिलेबस में भी एनसीईआरटी है। ठीक है, और लेक्चर आपको नीट के लिए अलग से नहीं देखना है और बोर्ड के लिए अलग से नहीं देखना है, सिर्फ एक लेक्चर देखना है जो कि है नीट का। जहां से भी आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो वहां से बस लेक्चर्स को फॉलो करो। ठीक है भाई, कंसेप्ट जो है हर जगह सेम है, ऐसा नहीं है कि नीट में कुछ और कंसेप्ट आ जाता है, बोर्ड में कुछ और कंसेप्ट। ठीक है, नीट का आप लेक्चर देखो। ठीक है, नीट का आप जैसे कर रहे हो, अपना जो सर करवा रहे हैं जो क्वेश्चंस वैसे करते जाओ। ठीक है, उसके बाद अपना जो डीपीपी वीपीपी जो भी दे रहे हैं, डीपीपी असाइनमेंट टेस्ट जो चल रहा है अपना करते जाओ नीट वीट का। अब इसको बोर्ड में कैसे मैनेज करना है, या फिर स्कूल जो आप अगर 11th में हो तो स्कूल में कैसे इसको मैनेज करना है। तो बेसिकली क्या करना है, जब आपका एक चैप्टर वहां पे खत्म होता है, बायो की अगर बात करें, तीनों सब सब्जेक्ट का बात करेंगे, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। तो बायो का अगर बात करें, नीट के अंदर आपको पता है कि पूरा बायो से ही पेपर आता है। ठीक है, तो बायो ही आपको पूरा बार बार जो है नोट्स के थ्रू, माइंड मैप, रिवीजन सीरीज, ये वो करके जो है बायो का एनसीईआरटी ही आपको मतलब दिमाग में सेट करवाया जाता है नीट के लिए। तो भाई बोर्ड में या फिर स्कूल में भी पेपर तो वहीं से आता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एक्स्ट्रा बोर्ड के लिए, नीट में आप जो कर रहे हो तो करते रहो, बोर्ड के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा है। अगर आप 12th में हो तो आपको सबसे पहले तो 11 12 दोनों के लिए बता रहा हूं। तो अगर आप 11th में हो या फिर 12th में हो तो भाई सबसे पहले क्या करना है कि एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है, बायो का बात कर रहा हूं, वो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एनसीईआरटी आपने कर लिया, उसके बाद आपको करना क्या है कि लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज। ठीक है, अगर आप 12th का बोर्ड देने वाले हो, 11th में तो कोई बोर्ड नहीं होता तो आपके पास पीवाईक्यूज नहीं रहेगा, तो उसमें भी आपको क्या करना है वो बता रहा हूं अभी आगे। तो 12th में आपको क्या करना है कि आपको जो है लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज कर लेना है बोर्ड के। कब करना है, जब आपका जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो चैप्टर मान लो कि वो खत्म हो गया, उसके बाद ही आके जो है थोड़ा सा टाइम निकालो, एक दिन संडे का दिन या कोई भी दिन टाइम निकालो, और वहां पे तुम्हें क्या करना है कि बोर्ड का जो है तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, जो कि बच्चे पूरे साल मतलब टालते रहते हैं, सोचते हैं कि नहीं यार पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, नीट का तो बोर्ड हो ही जाएगा। लेकिन चीज समझो, कंसेप्ट दोनों जगह सेम है, बस डिफरेंट क्या है कि वहां पे नीट में एमसीक्यू आता है और बोर्ड में आपका एमसीक्यू भी आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव भी लिखना पड़ता है आपको। तो इसीलिए अगर आप पीवाईक्यू स्टार्टिंग से ही लगाते हो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, नीट वाला आपका पढ़ाई कर रहे हो करते रहो, चैप्टर खत्म हुआ उसका जो है लास्ट 10 इयर्स का बस एक बोर्ड्स का पीवाईक्यू बुक खरीदो, लास्ट 10 इयर्स का, 15 इयर्स का, मिनिमम 10 इयर्स का तो कर लो। ठीक है, तो 10 इयर्स का खरीदो, अपना उसको जो है टेस्ट के हिसाब से दो। मान लो कि ऐसे बुक लो, आंसर पहले मत देखो, सॉल्यूशन मत देखो, ठीक है, क्वेश्चन लो और खुद से लिखने का ट्राई करो। उसके बाद आप जो है आंसर से मिला के अपना मैच करो कि हाँ भाई कहाँ सही है कहाँ गलत है। सिंपल सबसे ये चीज करना है, बायोलॉजी के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर भी, दोनों के अंदर सेम चीज करना है। नीट के अंदर भी केमिस्ट्री में पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, और बोर्ड की बात करें तो उसमें भी आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है, तो बायो और केमिस्ट्री हो गया, अपना पूरा एनसीईआरटी करना है और भाई अपना पीवाईक्यूज करना है। ठीक है, और इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये दोनों चीज कर ही लेना है, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भाई ऐसा नहीं होगा कि भाई बोर्ड में भी आपको एनसीईआरटी करके जाओगे तो सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं काम चलेगा, और नीट में भी एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। तो फिजिक्स के लिए नीट का जो आप कर रहे हो वो तो करते रहो, लेकिन आपको भाई बोर्ड के लिए थोड़ा सा अपना लेवल अप करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में भाई आपको एक तो पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है, और भाई क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भाई मैं आपको रेकमेंड करूंगा, भाई सबसे बेस्ट बुक है, आप HC वर्मा लो और भाई उसको पूरा सॉल्व करो। ठीक है, 12th बोर्ड्स के लिए पीवाईक्यूज आपको करना ही है, एनसीईआरटी आपको करना ही है, लेकिन साथ में
थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा यहाँ पे। फिजिक्स भाई उतना आसान नहीं है। आप हर साल देखते होंगे कि फिजिक्स में जो है 12th में बच्चे एग्जाम में जाके रोते हैं, ठीक है। बस एक ही चीज बोलते हैं कि यार बहुत टफ बहुत टफ। तो इस टफनेस को टफ उनको क्यों लगता है भाई? क्योंकि उस लेवल का प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, जो मतलब रियल बात है। तो इसीलिए आपको एचसी वर्मा बुक कर लेना है भाई। बहुत ही मतलब शानदार बुक है, मतलब शब्द इसके मतलब बयान नहीं कर सकता हूँ। वो बुक थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन आप अगर कर लेते हो तो माइंड ब्लोइंग है भाई। और इसके बाद आपको कहीं और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा बोर्ड के लिए, ठीक है। और बहुत सारा कंसेप्ट आपको और भी बिल्डअप होगा, जिससे कि आपको नीट में भी बहुत फायदा होगा, ठीक है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों में आपको क्या क्या करना है वो मैंने आपको एग्जैक्टली समझा दिया, ठीक है। और ये सबसे लीस्ट चीजें हैं जो कि आप करके जो है अपना बोर्ड के अंदर या फिर स्कूल के अंदर एक बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। साथ के साथ नीट में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। नीट में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, जो आपके टीचर्स करवा रहे हैं बस वही करते जाओ। इसके साथ साथ बोर्ड्स में जो मैंने बोला बस इतना कर लेना है आपको, और आप अच्छा करके आओगे जरूर से।